अली बुखारी साहब, सबसे पहले तो बात करते हैं मुज़ाकरात की कि आज आपको ऑफ़र हुई वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने कोई ऑफ़र नहीं की कि पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए या कमीशन बनाया जाए या कोई और ऑफ़र नहीं हुई, लेकिन आज उन्होंने ऑफ़र की कि पार्लिमानी कमेटी बन सकती है। राज़ी हैं आप? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलोच साहब, बात यह है कि पार्लिमानी कमेटी ने करना क्या है। पार्लिमानी कमेटी जो अपना काम है, मैं नहीं टच करता हूँ फॉर्म 45 और 47 को, उसको टच किए बगैर कहता हूँ कि अब तो ये पावर कॉरिडोर में है, अब तो ये वहाँ बैठे हुए हैं। पार्लिमानी कमेटी जो बिल पास करते हैं उसको तो पढ़ती नहीं है। आपके सामने कल जो पीका और आया, उसके ऊपर जो इनके अमेंडमेंट्स आई हैं, वो आधे से ज़्यादा आपने पार्लियामेंट से पूछा, कमेटीज़ की जो हेड है उनसे पूछा, वो उनको भी नहीं पता कि उसके अंदर क्या होगा। उनसे पूछा गया, ये शेख थी, उनको क्या पता ही नहीं। तो बट जिस पर्पज़ के लिए वो बनाई गई हैं वो पर्पज़ ही प्रॉपरली सर्व नहीं कर सकती। तो हाउ कम यू से कि वो एक डिस्प्यूटेड इशू, इतना बड़ा इशू जो पिछले पूरे मुल्क के लिए एक जो है ना, बोथ साइड्स देखें, हमारा एक बड़ा क्लियर स्टांस है कि जी हमें 9 मई में जो है फॉल्सली इन्वॉल्व किया गया है, और इसी तरह जो 26 नवंबर है उसके अंदर हमारे लोगों को, बेगुनाह नहते लोगों को प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो है वो फायरिंग की है, मारा गया है, शहीद किया गया है, कत्ल किया गया है। बाकी चीज़ें छोड़ देता हूँ मैं सारी की सारी। इसके ऊपर एक पाकिस्तान का सबसे आला सतही वफ्द होना चाहिए, जो कमीशन की सूरत में होना चाहिए। वो जो कमीशन है वो हमने एक इनको कहा था कि जी आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो 25 करोड़ आवाम के फैसले करती है, उसमें से कोई 3 सीनियर 3 जजेस बना दें। उसके अंदर कोई इसमें ऐसी चीज़ तो थी नहीं जो कोई नायाब थी या जिससे इनको कोई खतरा पड़ गया था। इशू है ना, ये हमारे पे एलिगेशन लगाते हैं, हम कहते हैं जी टोटली आपका किया धरा ये, उसके ऊपर क्या होगा, पार्लिमानी कमेटी क्या करेगी उसके ऊपर, उसके TORs क्या होंगे, उन्होंने करना क्या है। तो खुद जो है इसके अगर सर देखें ना कि उस पार्लिमानी कमीशन में आप भी शामिल हो, हुकूमत भी शामिल हो, बाकी जमात में शामिल हों, और उसके TOR ऐसे बनाए जाएं कि वो पुलिस भी उसकी मतहत कर दी जाए, या जो भी जज साहबान है वो भी उनके साथ ताउन करें, तो बेहतर नहीं होगा? पार्लियामेंट सुप्रीम है। जावेद बलोच साहब, बात यह है कि ये एक इम्पार्शियल इंक्वायरी की बात की जाती है। जुडिशल कमीशन क्यों बनाया जाता है? जिसके ऊपर सारी आवाम को, कौम को, पार्टीज को, पोलिटिकल लोगों को, हर इदारे को, हर किसी को उसके ऊपर एतमाद हो, एतबार हो। ठीक है, अब बात यह है कि अगर आप अगर सच्चे हैं, अगर आपने अंदर इतनी वर्थ है, इतना आपके ऊपर, आपके अंदर इतना ज़्यादा, मैं कहता हूँ जी कि जमहूरियत के ऊपर और इंसाफ के तकाजे पूरे करने की अगर आपके अंदर इतना ज़्यादा जोर है, तो आप तो 2 कदम आगे बढ़े ना। आपको तो पहली दफ़ा कहना चाहिए था ओके फाइन जी, हमारा ये स्टांस था, आपका स्टांस वो है, एक डिस्प्यूटेड चीज़ है, इस डिस्प्यूटेड चीज़ राइज हुई है, मुल्क को आगे लेके जाना है, ठीक है। हम कहते हैं जी जुडिशल कमीशन बनाएं, आप बनाएं, जजों को ले आए, फैसला कर दें, वो इसमें कौन सी बात है। आपको तो फैसिलिटेटर होना चाहिए था ना उनके लिए, कि भाई उनको जो चीज़ चाहिए TOR में हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। जब ऐसा नहीं होता तो फिर तो ये नजर आता है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। भाई आप एलिगेशन लगाते हो और आप कहते हो कि जी हम इसके ऊपर कमीशन नहीं बनाते हैं, पार्लिमानी कमेटी, ऐसे पार्लिमानी कमेटी कैसे बन सकती है? चलें कादर भाई, आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ। सर बताइएगा, क्यों नहीं पार्लिमानी कमेटी जो है मामला हल नहीं कर सकती? वज़ीर-ए-आज़म ने ऑफर भी कर दिया है कि पार्लिमानी कमीशन जो है बन सकता है और उसमें मुख्तलिफ बातें भी शामिल हो सकती हैं। जाहिद बलोच साहब, बड़ा मजा आ रहा है। अली बुखारी साहब वकील है, उनको कानून की जबान में समझाना बड़ा आसान हो जाता है बनिस्बत दूसरे को। अली बुखारी साहब कहते हैं कि ये पार्लिमानी कमेटी क्या करेगी। इसी पार्लिमानी कमेटी में इसी फॉर्म 47 जिसको आप कहते हो, उसी ने चीफ जस्टिस बनाया, उसी ने टॉप 3 जजेस बनाया, उसी ने जजेस अपॉइंट किए है। हाँ। तो आपको उन पे एतराज नहीं है? जो बनाने वाला है उन पे एतराज है आपको? जी। आप तो अपनी पार्लियामेंट के मेंबरान पे एतबार होना चाहिए, न कि मेंबरान के बनाए हुए लोगों के ऊपर। और दूसरी बात ये कि ये एक जुमले में बड़ा स्पीड से उन्होंने की है अली बुखारी साहब ने, आपने तवज्जो नहीं दी है। हम ये कहते हैं कि टॉप 3 जजेस पे, भाई आप कौन है फरमाइश करने वाले? टॉप 3 जजेस में नहीं पता कौन लोग आपका सपोर्टर है, उसमें से 2 तो आपको सपोर्टर है जो चीफ जस्टिस नहीं बन सके, और वो आपकी जो ना वो गीत गा रहे हैं। आपको कौन बनाएगा? और फिर दूसरी बात ये, हुकूमत को इख्तियार है इंक्वायरी एक्ट के मुताबिक कि वो चीफ जस्टिस को खत लिखे और एक सिंगल जज के ऊपर, माजी में जितने भी कमीशन बने वो सिंगल जज पे बने हैं। आप कहते हैं 3 जज जो ना वो मुकर्रर कर दिया, 3 जज बना ले। तो मैं ये समझ रहा हूं कि ये बातें तो आपने इंतजार किए बगैर 7 वर्किंग डेज शायद आपको समझ में नहीं आई बात। वर्किंग डेज तो एक वकील तो समझ जाता है, आम लोग नहीं समझते, बल्कि आम लोग भी समझदार है
कि हफ्ता इतवार निकाल के वर्किंग डेज उसको कहते हैं, तो ये टोटल बन जाते थे 28 तारीख तक। जी आपने तो 28 तारीख से पहले ऐलान कर दिए, क्योंकि आपकी जो चोर दरवाजे के साथ जोर दरवाजे में कि आपके मुज़ाकरात चल रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के, जहां आपका चेयरमैन गौर खान मिले थे और उसने चुप के नहीं बताया, जहां वो मीटिंग में बैठे हुए तमाम सियासी पार्टियों को दिखाया, गौर खान साहब को नहीं दिखाया। और फिर उसके बाद बुशरा बीबी और गंडपुर की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम खान साहब के पास जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आते हैं, मीडिया उससे पूछते हैं कौन लोग हैं, वो हंस के टाल देते हैं। हम तो उनकी बात नहीं कर रहे। जो चीज वाज़े हो गई है वो तो आपकी नाकाम हो गई है। आपका जो चोर दरवाजा वो तो बंद हो गया। इसी वजह से आपने 7 वर्किंग डेज के बजाय 7 डेज जो है ना आपने गिन लिए है। उसके बाद जाके आपने अहमद रजा के आपकी घर पे पुलिस की छापे को बहाना बनाया, जबकि पुलिस का छापा जो है ना वो बाद में बना था, ऐलान आपने पहले कर चुके हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये इसी तरह खेलते रहेंगे, इसी तरह करते रहेंगे। कोई MNA बना है, कोई MPA बना है, तो मामला हल नहीं होगा। क्या बना है तो क्या बना है, इसी तरह पे काम करते रहेंगे। आपका टॉक शो भी चलता रहेगा, आवाम भी सोचते रहेंगे कल हुकूमत गिरी, परसों हुकूमत गिरी, ऐसे ही टॉक शो भी चलते रहेंगे और मामला भी चलते रहेंगे। तो मजबूत हो रही है। वो ट्रम्प की जो गुब्बारे से आवाज तो निकल गई, वो चलें उस पे भी आते हैं, पाकिस्तान को उस पे भी आते हैं कादर भाई, उस पे आते हैं सर, उस पे आते हैं। मुझे परवेज संदेला साहब को शामिल करना है। परवेज भाई बताइएगा, आपने आज ऑफर कर दी पार्लिमानी कमेटी की, पार्लिमानी कमीशन की, लेकिन तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया। अब कोई मामला तो आई थिंक रह नहीं गया कि मामला आगे बढ़े। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा आज भी वही है जो 2013-14 में था कि अभी अंपायर की उंगली उठेगी और हुकूमत खत्म हो जाएगी और खान साहब की बारी आ जाएगी। इसके अलावा कोई मुतालबा है ही भी नहीं है। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि ये वहां नहीं, पहले अंपायर था ना सर, पहले अंपायर की उंगली खड़ी होनी थी। देखिए जी, अभी भी वो अंपायर को ये समझते हैं ना कि अंपायर को जब्बी शब्बी डाली है तो मामला कुछ बेहतर हो जाएंगे, और इस खुशी में जब्बी डालने का मतलब देखिए ना, इनके जो अभी जो चेयरमैन साहब है वो करीब से बड़े आदमी को देखने के फौरन बाद उन्होंने मतलब अपने दिल में एक दिमाग में एक जगह बना ली कि अब हमारी बात बन गई है। हाँ, वो की कहते सी साडी गल हो गई है, और साडी गल हो गई चक्कर में अच्छे भले मुज़ाकरात जो चीजें बेहतर हो रही थी मुल्क में, एक सियासी तौर पर लोगों के जो आम लोग हैं उनके ज़हनों में दिमाग हो रहा था कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, तहरीक इंसाफ जो 10-12 साल से अपनी दूसरी पार्लिमानी जमातों के साथ बैठती नहीं है, वो बैठने पे राजी हो रही है और मुज़ाकरात कर रही है। देखिए, मुज़ाकरात ही हल होता है ना। अगर फर्ज किया यूक्रेन और रूस की जंग भी खत्म होनी है तो वो मुज़ाकरात के जरिए होनी है। अगर इमरान खान साहब को ये बात समझ आ जानी चाहिए, जो काफी हद तक आ भी गई है, और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में देखेंगे ये पार्लिमानी कमेटी को भी तरस जाएंगे। अभी तो ये कह रहे नहीं ना, ये बाद में कहेंगे ये भी बना दें, क्योंकि देखिए 14 साल से जेल की सजा काटनी बड़ा मुश्किल काम है। तो किसी ना किसी जगह पे इनको ये बात समझ आनी है और आएगी। जहां तक ये कहते हैं ना कि जी हमारे पसंदीदा जो चीफ जस्टिस नहीं बने और उनके साथ जो एक मुनीब साहब है उनकी मौजूदगी में एक कमीशन बना दे और वो फैसले करेगा। नहीं सर, आपके अंपायरों की मौजूदगी में एक मैच करवा दिया जाए कि वो आउट भी वही देंगे और वो फैसला कैच का भी वही करेंगे, और वही फैसला सिर्फ आपको कबूल है और आपको न्यूट्रल कोई जगह कबूल नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये मानना पड़ेगा। और देखिए दूसरी पेज में देखें, इसमें एक और भी प्रॉब्लम है। अदालतें उन मुजरिमों के बारे में फैसले कर चुकी हैं, जिन मुजरिमों के बारे में, जिन वाकयात के बारे में ये कमीशन चाहते हैं, उन पे तो फैसले हो चुकी हैं, सजाएं हो चुकी हैं। तो जब सजाएं हो चुकी हैं, इसका मतलब अदालतें अपना काम करके सजाएं दे चुकी हैं, तो उन्हीं अदालतों से दोबारा फिर ये कह रहे हैं कि एक और कमीशन बना दे, तो ये टेक्निकली मुमकिन ही नहीं है मेरे ख्याल से। सही है। चलें, मामला जो है अभी हल होता नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।